दर्शन के लिए तकलीफ़ें करके भी लोग आते हैं और प्रभु के दर्शन करने के लिए लोग दर्शन पाने के लिए तभी जिद में आते हैं कि हमें प्रभु के दर्शन करना है। जैसे भी हम तकलीफ़ सह के भी दर्शन के लिए आते हैं। जय जिनेंद्र। और कितनी भी उम्र हो जाए, कितनी भी तकलीफ़ें हो, लेकिन जब प्रभु को याद करते हैं और दर्शन की जिद करते हैं तो प्रभु सारी व्यवस्था आप लोगों के लिए ज़रूर कर देते हैं। इसलिए प्रभु पे भरोसा रखना है और जब भी आपका मन करे आप दर्शन के लिए आइए। यहाँ पर प्रभु आपको खुद सीढ़ी चढ़ा करके उनके दर्शन के लिए ज़रूर वहाँ पर ले जाएंगे। ये भरोसा आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। द्वार है और चलिए। तो कहते हैं प्रभु मंजिल दूर है, जाना ज़रूर है और सभी लोग प्रभु के दर्शन के लिए महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं। मैं भी जा रहा हूँ और सभी लोग द्वार से यहाँ पर चढ़ रहे हैं, दर्शन करके लौट रहे हैं। उम्र है लेकिन तब भी प्रभु के दर्शन के लिए इन्होंने साहस किया और प्रभु उन्हें दर्शन भी करा के और घर तक पहुंचाने की प्रभु आपके लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। इसलिए प्रभु के दर्शन के लिए कभी भी घबराना नहीं है, बस मन से एक बार उन्हें पुकारना है। प्रभु हमें दर्शन के लिए आना है और प्रभु आपके लिए सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं। तो मैं भी चल रहा हूँ और मैंने जूते नहीं पहने देखिए। और देखिए ये भी दर्शन के लिए जा रहे हैं, बच्चे भी, महिलाएं भी, और सभी दर्शन करने के लिए पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और लोगों का आना लगातार जारी है। बच्चे भी बहुत खुशी से आ रहे हैं, बड़े बूढ़े, तो सभी सभी दर्शन करके लौट रहे हैं। और माँ की हौसला कि माँ अपने बच्चों को कंधे पे बिठा के लेके जाते हैं और दर्शन करके फिर उन्हें घर वापस जाते हुए के बाद लोग खुशी से फूले नहीं समाते हैं और खुशी से नीचे झूमते आते हैं। जय जिनेंद्र। किसी का ठिकाना नहीं है, इन्हें भी दर्शन हो चुका है और खुशी से नीचे उतर रहे हैं और एक प्रभु के मिलने का और प्रभु का आशीर्वाद का खुशी है इनके अंदर हो चुका है और ये भी खुशी से झूमते हुए घर की तरफ जा रहे हैं। पैर जमने लगा है। अब मैंने बेल्ट नहीं पहन के जा सकते, तो बेल्ट, मेरा जीन्स ढीला था तो मैंने ये सुतली बांध लिया है ताकि पैंट नीचे उतरे नहीं। मर्यादा में रहना बहुत ज़रूरी है। महिला भी, बच्चे भी आते हैं तो मैंने सुतली बांध लिया और कोई परेशानी नहीं हो रही है। नहीं जी, थैंक यू, आपने पूछा। ये सेवा देते हैं, अगर बड़े बूढ़े ऊपर जाना हो उनको दर्शन के लिए तो उनको ये पालना में बिठा करके लेकर के जाते हैं। बहुत भाग्यशाली और पुण्यशाली है ये, और ये लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए उनकी मदद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, कम्बल महिलाओं ने उन्हें उठा के दे दिया, उनका गिर गया था कम्बल। और यहाँ पर लिली पर पानी पीने का भी व्यवस्था होता है और ऊपर चढ़ने के लिए सभी व्यवस्थाएं करते हैं और लेके जाते हैं। देखिए सभी उम्र के लोग वहाँ जाते हैं दर्शन के लिए और पूरे साहस और खुशियों के साथ सभी जाते हैं और परिवार के साथ जाना। देखिए बच्चों का ये एक सबसे अमेजिंग पल है कि बच्चों को उनके घर के मम्मी पापा और उनके दादाजी और पापा उनको लेकर के जा रहे हैं। ये संस्कार हमारे हिंदुस्तान में ही संभव है और ये हमें अच्छे संस्कार बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए, जिससे बड़े होकर के वो हमारा गौरवशाली इतिहास को संभाल सके और हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन कर सके। कि महिलाएं भी लकड़ी लेकर के चलते हैं और दर्शन करके आ रहे हैं और ये लोग भी अभी दर्शन के लिए वहाँ पार्षद दादा का आ रहे हैं। ये इस तरीके से लेके जाते हैं दर्शन के लिए। किसी को कोई परेशानी हो तो ये भी दर्शन के लिए आए हैं परिवार के साथ में, और दर्शन के लिए मम्मी पापा साथ आते हैं और प्रभु के दर्शन के लिए परिवार के साथ जरूर आए। जय आदिनाथ, जय आदिनाथ भगवान। तो सभी का हौसला काफ़ी
बुलंद है और प्रभु से मिलने की खुशी और साहस उन्हें पहाड़ के 3600 सीढ़ियाँ चढ़ाने में पूरा मदद करता है। और पार्श्वनाथ दादा उन्हें वहाँ तक पहुँचाने की पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुँचाते हैं सुरक्षित, और घर भी पहुँचाते हैं सुरक्षित। निकल के दादाजी ये भी दर्शन करके आ रहे हैं। जय जिनेंद्र काका। मंदिर भी है और यहाँ पर भी मेघा दादा मेघदा ये भी देखिए फैमिली के साथ बच्चों के साथ दर्शन करके आए। ओह माय गॉड, ये महिलाएं दर्शन करके आ रहे हैं। देखिए उतर रहे हैं अभी। आप इसमें कुछ चीज़ें आपने नोटिस किया, वो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं। प्रेग्नेंट होने के बावजूद उनका शायद 6-7 मंथ चल रहा है, उसके बावजूद इन्होंने साहस किया और दर्शन करके आ रहे हैं। करने के बाद जब थक जाते हैं तो थोड़ी सी आप यहाँ पर पानी का व्यवस्था है, पानी पी सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले करके और थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। ये भी छोटे बच्चों के साथ आए हुए हैं परिवार के साथ में, और यहाँ पर सभी दर्शन के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। तो एक चीज़ है, अभी थोड़ी सी रेस्ट करने का ऊपर चढ़ने के बाद ये है। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, दर्शन और पूजा का एक ज़िंदगी में ख़ास फ़ायदा क्या होता है, तो वो ख़ास फ़ायदा ये है कि आपने देखा होगा कभी कोई महाराज साहब को कभी हार्ट अटैक नहीं आता। किसी जैन जो होते हैं उनको कभी भी बीमार नहीं होते, वो उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आता है, कभी आपने नहीं सुना होगा। इसका वजह है साल में एक बार वो यहाँ पर पालीताना पार्श्वनाथ दादा के यहाँ ज़रूर आते हैं। यहाँ आने से एक मेडिकल बेनिफिट ये होता है कि तो नहीं चालू है, तो उसमें ऐसा होता है कि जो है जब पालीताना आते हैं तो पालीताना आने के बाद क्या होता है कि आपकी सारी नसें खुल जाता है, क्योंकि इसमें 3600 सीढ़ियाँ आपको चढ़ना है, 3600 सीढ़ियाँ चढ़ना है। तो जो भी आपके नस ब्लॉकेज हैं वो सभी खुल जाता है। ऐसे आप चलेंगे दौड़ेंगे उससे नहीं होता है। लेकिन जब यहाँ लगातार जब लोगों के मन में प्रभु के प्रति ये होती है, आस्था होती है, और लगातार जब लोग चलते हैं तो चलने से क्या होता है, उनके अंदर उमंग होती है और प्रभु उनको कैसे भी चला ही के यहाँ पहुँचा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उनकी जो सारे ब्लॉकेज नसें खुल जाता है। तो आप यहाँ पे पालीताना ज़रूर एक बार आइए, आपको कभी भी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम नहीं होगा, इस बात की पूरी श्योरिटी रहती है। क्योंकि धार्मिक लाभ होते हैं और प्रभु का दर्शन करना ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अमूल्य बातें होती है कि हमें उन चीज़ों में करना चाहिए। तो आपको कभी दवा नहीं खाना पड़ेगा, आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ी हमारी ज़िंदगी में इसमें जो है लाभ मिलता है। ये भी इसका एक मेडिकल बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैं प्रभु की धार्मिक तो मैं हूँ, लेकिन एक टेक्निकल वे में भी मैं ज़रूर सोचता हूँ। तो ये उसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। करके लौटते हुए बच्चियाँ दर्शन करके लौट रहे हैं और उनका इस तरह से, और बच्चों का देखिए चढ़ना, बच्चे खुश हैं, चढ़ रहे हैं। पालीताना जाने की उमंग है, खुशी है उनके अंदर। और ये यहाँ पर ये लोग ये सेवाएं देते हैं और बच्चों को इस तरह झूलते जा रहे हैं। तो ये भी एक तरह से कहते हैं, हमारे देश के श्रवण कुमार हैं, वो माँ बाप को तीर्थ कराते थे, ये बच्चों को तीर्थ करा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बातें हैं और बच्चे भी खुश हैं। बच्चे भी बहुत खुश हैं और वहाँ पर अभी जा रहे हैं उतरते हुए दर्शन करके। मीन्स महाराज साहब दर्शन करके लौटते हुए और सभी चढ़ते हुए। महाराज साहब हर दिन दर्शन करने जाते हैं। हम लोग तो एक साल में एक बार आ पाते हैं, लेकिन महाराज साहब हर दिन जो है साहब जी दर्शन करने सुबह जाते हैं और सुबह ही वहाँ पूजा करके दर्शन करके फिर लौट के आते हैं। दर्शन करके लौट रहे हैं और खुशी से, और लकड़ी पकड़ के ये उतरते समय ये लकड़ी इसीलिए रखना पड़ता है हाथ में कि पैर जाम हो जाता है। ऊपर जब चढ़ते हैं उतरते समय थोड़ा पैर लिपसने का डर रहता है, इसीलिए ऐसा सेफ्टी के लिए करना ज़रूरी है अगर ऐसा लगता है आपको तो। ये देखिए, ओह माय गॉड, देखिए बच्चों के साथ में
इनकी दादी माँ को ये इन्हें उच्च पर दर्शन करा करके नीचे ले जाते हुए इन्हें श्रवण कुमार ज़रूर कह सकते हैं। ये कंधे पे लेके जा रहे हैं और ये हमारे देश के श्रवण कुमार हैं। इनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं। इनकी तबीयत ठीक नहीं फिर भी आए हैं दर्शन के लिए, तो ईश्वर इनके स्वास्थ्य अच्छा करे और अगली बार वो चल के सीढ़ी आ सके, ऐसे ईश्वर उनके लिए कृपा करे। देखिए बच्चों के साथ माँ भी बहुत खुश है दर्शन करके और दौड़ते हुए खुशी से झूमते हुए आ रहे हैं और ये बच्चियाँ भी उतर रही हैं, ये भी खुशी से झूमते हुए। देखिए देखिए दर्शन करने का कितना खुश है बच्चियाँ। नाम है आपका? मुस्ती। वेरी गुड। दर्शन कर लिए? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। महाराज साहब दर्शन करके लौटते हुए और हर दिन दर्शन करने जाते हैं और वहाँ से पूजा करके लौट के आते हैं। और देखिए इनका प्रभु की भक्ति का कितना आनंद है और स्वास्थ्य कितने उत्तम हैं कि दौड़ते हुए चढ़ के आते हैं, दौड़ते हुए उतरते हैं महाराज साहब। तो ये बहुत बड़ी बात है, इनके अंदर ईश्वरीय भक्ति का एक बहुत बड़ा शक्ति है जो प्रभु उनको ये शक्ति प्रदान करते हैं और महाराज साहब इस तरह से जाते हैं। ओह माय गॉड, ये देखिए दूर नज़ारा। ओह नो, ये देखिए शहर कैसा दिख रहा है दूर पहाड़ों से। हमारा प्यारा शहर पालीताना कैसा नज़र आ रहा है। माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि हेलीकॉप्टर या आसमान में प्लेन पर बैठ के या अंतरिक्ष से नीचे देख रहे हो, वो अनुभव हो रहा है। आप भी पालीताना ज़रूर आइए, ज़रूर आइए, ज़रूर आइए और ये खुशी आप भी हासिल कर सकते हैं। और देखिए ये भी ऊपर जाते हैं कभी कभी लोगों को लेकर के, और ये भी देखिए कितने डिसिप्लिन में हैं और आराम से उतर रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहे। मैं भी खड़ा हूं तब भी कुछ परेशान नहीं कर रहे हैं। और ये सामान लेकर के वहाँ पे कुछ काम होता है, तो काम में देखिए जानवरों का भी मंदिर बनाना और प्रभु की भक्ति में बहुत बड़ा एक योगदान होता है। और ये इसमें देखिए ऊपर बोरी बंधा हुआ है, यानी कंक्रीट का सामान लेकर के वो चढ़ते हैं। सीढ़ी चढ़ते हुए थक गए, थोड़ा सा आराम करने की फिर से ओ भाई फोटो नहीं ओ साहब। हाँ। तो यहाँ का एक नज़ारा है और यहाँ पर ये शहर का एक जो है ना नज़ारा देखने को मिलता है, जो हमारा पालीताना शहर है और इसका एक छोटा सा नज़ारा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ का इस तरीके का नज़ारा यहाँ पे है।